तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे मिशंस क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाइयों को कंटिन्यू कर रहे होंगे और मैथ के क्लास को और अच्छे तरीके से एंजॉय करके अपने क्लास टाइमिंग को और ज़्यादा बढ़ाते हुए और रिवीजन टाइम को और भी बेहतर करते हुए। और आज मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप क्लास में बैठे तो पेन और पेपर लेके बैठेंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है। और कमेंट बॉक्स में जो भी डॉट होगा वो डॉट आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तो आज देर नहीं करेंगे और हम लोगों ने पिछली क्लासेस में 1.2 के सारे सवाल को सॉल्व किया। जो सवाल हमारे से उसको भी किया है, जो सवाल हमारे एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं उनको भी सॉल्व किया है। 1.1 में 1.2 में जो है एक सवाल था जो संख्या रेखा पर उसको दर्शाना था, निरूपण करना था, जैसे कि √5 को दिखाना था। तो वो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही बनता था। तो हमने आपको पिछले क्लासेस में बता दिया है और ये भी बता दिया जो बच्चे अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आगे बढ़ना है। वो सवाल हमारे किसी भी एग्ज़ाम में इससे पिछले 10 सालों या 15 सालों में कभी 9th क्लास में ये एग्ज़ाम कभी नहीं लिया गया, इस पे कोई सवाल नहीं पूछता है। तो हमने बता दिया आपको, फिर भी एक ज्ञान के लिए, तो सिलेबस में था इसलिए। तो आज हमारा प्रश्नावली 1.3 में बताया गया है कि दशमलव प्रसार का निरूपण करना है। दशमलव प्रसार का देखना संख्या रेखा पर, संख्या का दशमलव प्रसार देखेंगे आज। उससे पहले हम आपको दशमलव प्रसार का टाइप्स को बता देंगे ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उसको बना पाएंगे। ये जो सवाल है 1.3 का पहला सवाल, सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले संख्या का दशमलव प्रसार टाइप्स पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, तो हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे। अगेन एंड अगेन बोलता जा रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग फॉलो कीजिएगा। पहला सवाल है, पहला डॉट में हमने ये लिया है कि संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, पेन ले लेंगे अच्छे तरीके से। पेन हमारा ये हुआ पेन, ठीक। संख्या का दशमलव प्रसार करना, क्या करना है, संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे। किस तरह करेंगे वो दिखाते हैं आपको। संख्या का दशमलव प्रसार क्या करेंगे, संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे, क्या करेंगे, संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव दशमलव प्रसार, है ना। इस तरह का हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के पढ़ेंगे संख्या का दशमलव प्रसार, ताकि आसानी से समझ में आ जाए, है ना। पहला टाइप्स में पढ़ेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्या पढ़ेंगे, शांत दशमलव प्रसार। ये क्या हो गया, शांत या अनवसानी, क्या बोलेंगे, अनवसान, अवसानी बोलते हैं, अनवसानी नहीं। शांत को जो होता है अवसानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवसानी। दूसरा अगर पूछेगा अवसानी तो अवसानी बताना। शांत तो शांत को अवसानी ही बोलते हैं और इसको अशांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अशांत। दूसरा टाइप्स में क्या हो जाएगा, अशांत या अनवसानी, क्या बोलेंगे, अनवसानी। ये टाइप्स में हो गया हमारा संख्या का दशमलव प्रसार में, ये टाइप्स हो गया। उसके बाद जो है अशांत या अनवसानी में 2 टाइप्स का होता है। ये शांत में अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो आप ले सकते हैं, क्या लेंगे, 3.2 ले लीजिए, 3.25 ले लीजिए। उसके बाद कोई ऐसा संख्या लीजिए जो पूरा पूरा कट जाता हो। अब जैसे 4.325 भी ले सकते हैं, 4.25। ये संख्या क्या हुआ, पूरा पूरा यहाँ पे कट रहा है, तो इसको शांत बोलेंगे। जो संख्या ज़्यादा लंबा भाग नहीं लगे और वो कट जाता हो, उस संख्या को हम लोग शांत या अवसानी बोलते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि अशांत अनवसानी में 2 टाइप्स का होता है, उसको भी हम लोग दूसरे स्लाइड पे देख लेंगे। दूसरा स्लाइड क्या हो गया मेरा, इस टाइप में
दूसरा स्लाइड आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है कि अशांत दशमलव प्रसार में 2 टाइप्स का होता है, उसको पढ़ना है। अशांत में कितना टाइप्स का, अशांत में 2 टाइप्स का होता है, अशांत दशमलव प्रसार या अनवसानी, क्या बोलते हैं, अनवसानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनवसानी। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कलर चेंज करके बेहतरीन अच्छे तरीके से लिखेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, है ना। अशांत अनवसानी 2 टाइप्स का होता है। एक ऐसा होता है जो अशांत होता है और आवर्ती होता है। क्या होता है, अशांत तो होता है लेकिन आवर्ती होता है। अशांत तो होता है लेकिन आवर्ती होता है, आवर्ती होता है, आवर्ती, क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं उनको, आवर्ती बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। ये दूसरा हो गया अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती बोलेंगे। अब हम दोनों का अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे, अशांत अनावर्ती और अशांत आवर्ती में ये संख्या क्या होता है। इस संख्या का एग्जाम्पल हम अगर लें तो आप देखेंगे, कलर चेंज करते हैं, कलर इस तरह का होना चाहिए। हाँ देखिए, अगर इसको हम देखेंगे तो जो संख्या बार बार रिपीट होता है, जैसे 2.52 है ना, 52 इस तरह से बार बार आ रहा है। और कोई ऐसा संख्या, ये तो एक हो गया। दूसरा क्या लेंगे, दूसरा ऐसा संख्या लेंगे जो बार बार रिपीट होता हो, नया नया संख्या आता हो, जैसे कि 2.222 ऐसे करके आता है ना। कभी कभी सवाल में हमारा ये भी रहता है कि हम दूसरे स्लाइड में जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है, दूसरे स्लाइड में हम जाते हैं, अशांत आवर्ती में। इस तरफ जगह ही नहीं है, 1 मिनट रुकिएगा, आपको हम अशांत आवर्ती में क्या होता है आपको बताते हैं। अशांत आवर्ती में, अशांत आवर्ती में क्या होता है, अशांत आवर्ती में एग्जाम्पल में हम तो आपको बताए हैं, पिछले स्लाइड में 1-2 बताए हैं। इसमें जैसे 5.23 इस तरह से बार बार आएगा। तो कभी कभी सवाल में ये, अभी दूसरे क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ेंगे, रैकरिंग इसको बोलते हैं। जो संख्या बार बार रिपीट होता है ना उसको रैकरिंग बोलते हैं। जैसे 5.23 हो गया तो रैकरिंग हुआ। तो जब ऐसा रहेगा ना, इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना सिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप से भी और सब्जेक्टिव टाइप से भी, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये अशांत आवर्ती में हो गया, ठीक है। और अशांत में अनावर्ती देखना है। अशांत में अनावर्ती हम देखेंगे कैसा होता है। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे जगह तो है नहीं, इसी स्लाइड में हम आपको अशांत अनावर्ती का भी एग्जाम्पल दे देंगे। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ये आवर्ती है और ये अनावर्ती हो गया, अनावर्ती, ठीक। इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका एग्जाम्पल में आप ऐसा संख्या लीजिए जो नया नया संख्या आता हो और वो भाग पूरा ख़त्म ही ना हो, यानी कि पेज ख़त्म हो जाए लेकिन भाग ख़त्म नहीं होगा उसका। जैसे कि 3.10, फिर 10000, 10000, 1440000, इस तरह से क्या होगा, भाग तो जाता रहेगा लेकिन वो संख्या का कोई अता पता नहीं रहेगा, पेज ख़त्म हो जाएगा लेकिन भाग ख़त्म नहीं होने वाला है। इसको अशांत अनावर्ती बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप आप लोग इस यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो हम लोग इस तरीके को समझेंगे। और ये सवाल देखिए मेरा क्या है। सवाल बोला है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। बस यही दिखाना हमको कि यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में हमको जो है बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम लोग को जो है ना, अभी इसमें से मैं आपको कुछ ऐसे सवाल को सॉल्व कर देंगे, बाकी आप लोगों को खुद करना है, क्योंकि ये बच्चे में सिखाया जाता है बच्चों को
कि भाग कैसे दिया जाता है, दूसरे संख्या को, बड़े संख्या को छोटे संख्या से कैसे भाग दिया जाता है, तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। पहला है 1.3 का पहला सवाल, 36/100 को भाग देंगे और बताएंगे कि ये संख्या किस प्रकार है, दशमलव प्रसार में किस प्रकार है। तो हम इस स्लाइड पे देखेंगे अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पर पहला सवाल को सॉल्व करता हूँ, आप देखेंगे किस तरह से बना गया है। 36 और 100 है, ठीक है। इसको हम भाग देंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या निकला है हमारा। ये 36 है ना, तो बड़ा को भाग दिया जाता है छोटे से। 100 को भाग देना है 36 से, तो किस तरह का होगा, ये इस तरह का भाग देना। भाग आप लोग बच्चे में सीखे होंगे। तो 100 के पारा में 36 नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव लेंगे। जब दशमलव में लेंगे तो यहाँ पे 0, अगर पीछे में दशमलव है 0 है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब 360 हो गया, तो 100 के पारा में 300 आता है, तो 300 लगा देंगे, 300 आ जाएगा ना। अब ये 0, ये 6, 3 क्या हो गया, कट गया, बचा 6, 60, तो नहीं मिला तो फिर एक 0 उतारते हैं ना, ये पता होना चाहिए, भाग को आना चाहिए आपको। तो 100 के पारा में 600 आता है ना, तो कितने मरतबे में आता है, 6 मरतबे में आता है, तो कितना लिखोगे, 600 लिख दोगे। ये कट गया पूरा पूरा, जब कट जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये संख्या हो जाएगा हमारा, ये संख्या हमारा हो जाएगा शांत। क्या बोलेंगे, हमारा जो है ना शांत संख्या हो गया, ये दशमलव प्रसार का शांत हो गया। इसी तरीके से आपको दूसरे सवाल भी आपको बनाना है। दूसरा सवाल में क्या बोला गया है, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत है, ये वाला क्वेश्चन जो है गलत है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे टाइप मिस्टेक हो गया है। 4.1/8 था। आपके पास अगर NCERT बुक होगा ना, तो ये सवाल को आप मैच कीजिएगा, 1/8 नहीं होगा, 4.1/8 होगा, है ना। इस सवाल को चलिए, यही सवाल को बना के दिखा देता हूँ पहले। कितना पे, इतना पे। तो सवाल क्या है आपका, सवाल है तीसरा, 4.1/8, ठीक। इसको आप गुना कीजिएगा, तो पहले 8 को 4 से गुना कीजिए, तो 8 चौका 32, 32 में 1 जोड़िएगा, ये ऊपर वाला 1 है ना, उसको 8 कीजिएगा, तो 33/8 हो जाएगा। अब देखिए इसको भाग देना है, कैसे भाग देना है हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए पेन, देखिए अब यहाँ पे हमने पेन लिया ग्रीन कलर का, अब इसको भाग देंगे, यानी कि नीचे वाले को भाग देते हैं ऊपर वाले से, और फिर बनाएंगे। देखिए 8 का पारा कितने मरतब पढ़ेंगे कि 33 आएगा, नहीं आएगा, तो 8 का पारा 4 मरतब पढ़ेंगे तो 32 तो आ ही जाएगा। कितना होगा, 3 में से 2 गया 1, ये कैंसिल, ये 0 है ना। यहाँ पर दशमलव उतार करके एक 0 उतारेंगे, तब जा करके बनेगा। 8 का पारा कई मरतब पढ़ेंगे, 10, 2 मरतबा में 8 आ जाएगा, तो जब ऐसे करोगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर नहीं लगा तो फिर 0। 8 का पारा 8 दूना 16, 2 मरतबा पढ़ेंगे फिर 16 आएगा, फिर ये 4 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 0। कितने मरतबे, 8 पंचे 40, तो कितना हो गया, ये पूरा 0 हो गया ना, कैंसिल यहाँ पर। तो ये मेरा क्या हो गया, ये संख्या मेरा हो जाएगा आपको शांत। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो गया। यहाँ पे लिखना होगा आपको, भाग देने के बाद शांत है या अशांत है वो आपको बताना होगा। बाकी जितने भी सवाल इसी तरीके से आपको बनाना है, सब इजी सवाल है और कुछ भी नहीं है इसमें। और यहाँ पे हमने 2 सवाल देखा, दोनों सवाल में शांत निकल गया। आपको इसी तरीके से चेक करना है सारे सवालों को, और जो भी निकलेगा वो आपको बताना है। हमने आपको बताया कि शांत में और अशांत में क्या फ़र्क है। जो पूरा पूरा कट जाएगा वो शांत हो जाएगा, जो संख्या बार बार रिपीट होगा, नया नया संख्या का निर्माण करेगा, तो उसको हम लोग अशांत और अशांत अनावर्ती और अशांत आवर्ती बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा चीज़ इसमें समझ आ गया होगा। चलते हैं दूसरे सवालों पे। दूसरा सवाल में बनाने से पहले एक नोट है, वो आप नोट को पढ़ लेंगे। क्या नोट है कि शांत एवं अशांत आवर्ती एक परिमेय संख्या होता है, परंतु अशांत अनावर्ती क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जितना भी संख्या हमने निकाला शांत एवं अशांत का, आवर्ती में होना चाहिए। अशांत आवर्ती में अगर होगा तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन अशांत अनावर्ती होगा तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं दूसरे सवालों पे। हमने यहाँ पर सारे जितने भी शांत और अशांत के डिफिनेशन को बताया है, यहाँ पे हमने लिख दिया। आप लोग चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, उदाहरण भी समझा दिए और संख्या रेखा पर भी दिखा दिए हैं कि जिस दशमलव विस्तार का
अंत हो जाता है उसे हम लोग शांत आवर्ती कहते हैं। जो संख्या पूरा पूरा कट जाता है उसका अंत हो जाएगा, उसको हम लोग शांत आवर्ती कहते हैं। देख लीजिए 0.25 पे कट गया, 1.75 पे कट गया, 2.5 पे कट गया, ये सब एग्जाम्पल हो गया शांत आवर्ती। तो शांत आवर्ती भी क्या होगा, एक तरह का हमारा एक तरह का परिमेय संख्या होता है। शांत आवर्ती भी एक तरह का हमारा परिमेय संख्या होता है, और हमने यहाँ पे इसको बता दिया है। और आपको दूसरा में देखना है, दूसरा भी इसी तरीका का डिफिनेशन के साथ में है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल, जिस दशमलव विस्तार में कोई अंक या समूह बार बार दोहराया जाता हो। हम बताए ना रैकरिंग वाला, जैसे कि 2.55, तो 5 होता है तो 5 पे रैकरिंग डाल देते हैं, मतलब 5 जो है रिपीट हो रहा है बार बार। जिस दशमलव विस्तार में कोई अंक या समूह बार बार दोहराया जाता है और यह अंतहीन चलता रहे, अनहित मतलब कोई अंत हो ही ना, उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से रैकरिंग लिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना। और इसका भी जो होता संख्या वो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या कहलाएगा। अशांत आवर्ती भी हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए तीसरा हमारा इसमें देखेंगे, ये क्या है बोला गया तीसरा में कि अशांत अनावर्ती। क्या बोला है, अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल, जिस दशमलव विस्तार में ना तो अंत होता है और ना ही कोई अंक या समूह का बार बार दोहराया जाता है, उसे अशांत अनावर्ती। नया नया संख्या आएगा, वो संख्या नहीं कभी एंड होगा और ना ही कोई संख्या उस पर दोहराया जाएगा, वो नया नया संख्या आएगा। जिसे देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर किस तरह से बताया गया है, उसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये अशांत अनावर्ती क्या होता है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या हो जाता है। इसीलिए अशांत अनावर्ती एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोला गया है उस पर और बात करेंगे दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा ये बोलते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप जानते हैं 1/7 का इतना वैल्यू होता है। कितना होता है, 1.7 का इतना वैल्यू होता है। 1 मिनट, 1.7 का वैल्यू है इतना, ठीक। वास्तव में बिना भाग दिए क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? यदि हाँ तो कैसे होगा, ये आपको बताना, बिना भाग दिए बताना। तो भाई साहब आपको 1/7 का तो वैल्यू पता है, 1/7 का वैल्यू पता है ना, क्या होता है 0.142857 है, ठीक। ये तो तुमको पता है, रैकरिंग है तो रैकरिंग डाल दो, ठीक, वो मतलब नहीं है। जब तुमको ये पता है तो तुम क्या इसको वैल्यू रख नहीं सकते हो 1/7 को। जब इस तरह का रहेगा ना तो आपको क्या, देखिए जिस तरह का ये सवाल है हमारा बहुत ही ईजी है और देखने में भारी लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। जिस तरह से ये सवाल का वैल्यू दिया, इसका मान दिया हुआ है, उसी तरीके से 2/7 का अगर हमको निकालना होगा, 2/7 का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 1/7 का वैल्यू पता है, ठीक, उसको 2 से गुना कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। 2/7 का जब ये हाल होगा तो हम गुना करेंगे जब भी, तो किस तरह से गुना करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गुना कीजिएगा, कैसे गुना कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ कैसे गुना कीजिएगा। यहाँ पर जो है ना गुना कीजिएगा जब भी, तो क्या गुना करना है, जो वैल्यू दिया हुआ 1/7 का जो वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ 0.142857, इस तरह का वैल्यू है किसका, 1.7 का वैल्यू दिया हुआ है इतना। अब इसको अगर 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मेरा 2/7 का वैल्यू नहीं निकल आएगा, देखो गुना करके, 2 सत्ते 14, ठीक, हाथ में रहा 1, 2 पंचे 10, 10 1 11, हाथ में रहा 1, 8 दूना 16, 1 17, हाथ में रहा 1, 2 दूना 4, 4 1 5, 2 दूना 2 चौका 8 और 2 एकम 2, पॉइंट है तो पॉइंट, जीरो को 2 से गुना करेंगे तो 0। ये संख्या हमारा आ गया किसका, 2/7 का। इसी तरीके से आपको क्या कम करना है, 0.142857 में गुना करना है। किसका अगला पूछा है, 2/7 का, सॉरी 3/7 का, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए,
जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/7 का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। गुना कीजिए कितना होता है, 7 या 21 के 1 हाथ मेरा 2, 5 या 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 के 7 हाथ मेरा 1, 8 3 24, 24 1 25 हाथ मेरा 2, 3 2 6, 6 2 8 और उसके बाद 4 3 12 हाथ मेरा 1, उसके बाद 3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाता है ना, पता है आपको, तो 4 लिखेंगे और 1 है तो 5, यहाँ पे 4 ही होगा, ठीक है 4 ही होगा, और 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। इस तरह को आपको, मुझे पता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से जितना भी है, यहाँ पे हमने 2 का निकाला है, कौन कौन सा 2 निकाला है, 2/7 और 3/7 का निकाला है। आपको इसी तरीके से 4 से गुना करते जाना, 5 से, 6 से, तो आपको वो संख्या दशमलव प्रसार दिख जाएगा। और वो कैसा दिखेगा, शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा, यानी कि रैकरिंग उस पर भी चला जाता है। जब रैकरिंग इस पे है तो इस पे भी जाना चाहिए, 2/7 पे, 3/7 पे, 4/7 पे, सभी पे रैकरिंग जाएगा। आप उसको गुना करते जाइएगा बिना लंबा भाग दिए, ये आप बता सकते हैं। ये सवाल भी हमने सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।